अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है गाइस, ये पार्लर सीक्रेट बेस के मतलब है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम जब सैलून पर जाते हैं और जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो अपने क्लाइंट्स के ऊपर एक कस्टमाइज बेस यूज़ करती हैं, जब वो पार्टी बेस बना रही हो या फिर ब्राइडल बेस बना रही हो। ये जो कस्टमाइज बेस होती है, ये बेस के एक छोटे से पीस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड करके बनाई जाती है। ये जो बेस होती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, वाटर प्रूफ होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जब आपके फेस के ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये उसके बाद आपके फेस के ऊपर ग्रे नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं इन डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी कि जो ब्यूटिशियंस अपने सैलून के ऊपर पार्लर सीक्रेट बेस बनाती हैं वो किस तरह से बनाई जाती है और उसके बाद वो किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो इन शॉर्ट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटिशियंस की वो जो कस्टमाइज बेस होती है जिसे वो पार्लर सीक्रेट बेस कहती हैं, उसका कंप्लीट फार्मूला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा इस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर चाहिए होगा एक ग्लास का बाउल जिसमें आप सारी प्रोडक्ट्स की अच्छे से मिक्सिंग करेंगी। देन आपको यहाँ पर चाहिए होगी क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक। जैसे कि आपको पता है क्रेयॉन की जो टीवी पेंट स्टिक है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप ब्राइडल बेस बना रही हैं या पार्टी बेस बना रही हैं तो सैलून्स पर इसी बेस को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास क्रेयॉन की जो टीवी पेंट स्टिक का शेड अवेलेबल है, ये आइवरी नंबर मेरे पास अवेलेबल है। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, आप अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड चूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो देन आप इसका आइवरी नंबर यूज़ करेंगी। अगर आपकी ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है तो देन आप इसका 45 नंबर यूज़ करेंगी और अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो देन आप इसका 38 और 36 नंबर है जो वो यूज़ कर सकती हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गाइज अगर आपके पास क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह की जो वाटर प्रूफ जो पेंट बेस आती है जिसे हम हांडी बेस भी बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये भी फुल कवरेज होती है और वाटर प्रूफ होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक का एक छोटा सा पीस कट कर लिया है और आफ्टर देन आपने इस पीस को अच्छे से मैश कर लेना है। इसे मैश करने के बाद आपने इसका बहुत अच्छा सा यानी कि क्रीमी सा जो पेस्ट है वो बना लेना है। जब वो बन जाएगा आफ्टर देन आप इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगी जिससे आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगी, वाटर प्रूफ बनेगी और आपके फेस के ऊपर जब अप्लाई करेंगी आप तो वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगी। आफ्टर देन आपने इसमें जो प्रोडक्ट ऐड करनी है वो आपने ऐड करनी है पाउडर फाउंडेशन। यहाँ पर मैं शेफर ब्रांड की पाउडर फाउंडेशन ऐड कर रही हूँ और इसका जो मैं शेड नंबर यूज़ कर रही हूँ वो आइवरी नंबर है। आप अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर इसका चूज़ कर सकती हैं। पाउडर फाउंडेशन जो शेफर ब्रांड की है आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 450 या 500 रुपीज़ के अराउंड मिलती है। यहाँ पर आपने इसकी जो क्वांटिटी यूज़ करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जितनी अमाउंट मैंने यहाँ पर क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक की ली है आपने उतनी अमाउंट यहाँ पर ऐड करनी है पाउडर फाउंडेशन की। अगर आप पेंट फाउंडेशन ले रही हैं यानी कि पेंट बेस ले रही हैं, आप यहाँ पर जितनी पेंट बेस की अमाउंट लेंगी फिर आप उतनी ही यहाँ पर पाउडर फाउंडेशन की भी अमाउंट ऐड करेंगी। आफ्टर देन आपने यहाँ पर ऐड करना है वाटरप्रूफ पैनकेक। यहाँ पर मैं इंडियन पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप किसी और ब्रांड का भी पैनकेक यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंडियन पैनकेक यूज़ करें। ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है प्रोफेशनली। यहाँ पर मैं इसका शेड नंबर यूज़ कर रही हूँ 21। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो देन आप इसका 21 नंबर यूज़ करेंगी और अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन वीटिश है या नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है तो देन आप इसका 25 नंबर यूज़ कर सकती हैं। आफ्टर देन आपने यहाँ पर इस थर्ड प्रोडक्ट के बाद जो चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगी कंसीलर। कंसीलर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो लिक्विड कंसीलर यूज़ कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो क्रीम बेस्ड जो कंसीलर्स आते हैं अब वो भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये मैं नेकेड ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो कंसीलर का आप शेड चूज़ करेंगी आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगी। यहाँ पर मैंने आइवरी नंबर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स वो मोस्टली मैं आइवरी यानी कि प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पाउडर फाउंडेशन जो ली है वो भी मैंने आइवरी शेड में ली है और जो मैंने क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक ली है वो भी मैंने आइवरी शेड में ही ली है। और आफ्टर देन यहाँ पर जो मैंने पैनकेक भी यूज़ किया है वो भी मैंने 21 नंबर यूज़ किया है जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर देन आपको यहाँ पर जो चीज़ ऐड करनी है वो आपको ऐड करना है प्राइमर। यहाँ पर प्राइमर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो मैं किस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और ये जो प्राइमर है आपको ईजिली लोकल मार्केट से मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट से 350 रुपीज़ में या 400 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा। मैक्सिमम इसकी यही प्राइस है। यहाँ पर आपने 3 to 4 ड्रॉप्स प्राइमर के ऐड करने हैं। आफ्टर देन आप यहाँ पर ऐड करेंगी सन ब्लॉक। सन ब्लॉक जो होता है गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है फेस पे अप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ सन ब्लॉक वो मैं इस फाउंडेशन में ऐड करूँगी। सन ब्लॉक जो होता है एज यू नो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सन ब्लॉक इस फाउंडेशन में ऐड कर दिया है ताकि आपको अलग से सन ब्लॉक
स्टॉक अप्लाई ना करना पड़े। आफ्टर देन आपको यहाँ पर ऐड करना है एक फेशियल सीरम। आप कोई से भी ब्रांड का फेशियल सीरम ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर आशल का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर आपने जो फेशियल सीरम ऐड करना है आपने उसके 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मस्ट इसे ऐड करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो देन आप इसके 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो देन आप इसके 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर सकती हैं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा और आपकी जो फाउंडेशन है उसे बहुत अच्छे से बाइंड कर देगा। आफ्टर देन जब आप इन सारी चीज़ों को इस बाउल में ऐड कर देंगी तो देन आपने इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगी। आपकी यहाँ पर जो बेस है वो एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप मेरी हैंड के ऊपर इस बेस का स्वैच देख सकती हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी नज़र आ रही है। तो देन आपको यहाँ पर एक फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश चाहिए होगा। आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का 3D काबुकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आपको ये इजीली मार्केट से, लोकल मार्केट से भी इस तरह के जो फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रशेज़ होते हैं वो मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी फिंगर टिप से भी इस बेस को अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। तो आपने कुछ इस तरह से अच्छे से ब्लेंड करके इस बेस को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये जो बेस है आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आएगी। उसके अलावा ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करेगी। अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी के मार्क्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं तो ये उन्हें बहुत अच्छे से हाइड कर देगी। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो देन आप उन एरियाज़ के ऊपर ऑरेंज कलर का जो कलर करेक्टर आता है आप वो अप्लाई करेंगी। देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगी। उसके बाद आप इस बेस को अप्लाई करेंगी। जब तो आपके फेस के ऊपर जो बेस बनेगी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 और स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि जब आप इस बेस को अप्लाई कर दें तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मेरी हैंड के ऊपर ये जो बेस है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आ रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। तो इसके बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो स्टेप ये है कि जब आपके फेस के ऊपर ये बेस अप्लाई हो जाएगी तो देन आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पर मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ग्लैमरस फेस का यहाँ पर जो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसका शेड नंबर है 02। ये आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट से 350 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा। तो यहाँ पर आपने जो कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है वो आपने पाउडर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से इस कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने इस कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप इस बेस को अप्लाई करेंगी तो आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। उसके अलावा जब आपको स्वेटिंग होगी तो आपकी जो बेस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आएगी। आफ्टर देन आपको यहाँ पर एक और स्टेप फॉलो करना है, बल्कि 2 स्टेप फॉलो करने हैं। वो बहुत ही सिंपल हैं। आपने जैसे कि गर्मियाँ हैं तो आपने ठंडी पानी की स्प्रे वाली बॉटल लेनी है और उसे बहुत अच्छे से अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर देना है। जब आप इसे स्प्रे करेंगी तो आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगी और आप देन आपने एक स्पंज की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से टैप टैप करके सेट कर देना है। देन आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, वो है मेकअप सेटिंग स्प्रे का। आप यहाँ पर कोई से भी ब्रांड का मेकअप सेटिंग स्प्रे है जो वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी। जैसे मैं आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिवाज यूके का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। आफ्टर देन आपने एक स्पंज की हेल्प से इसे भी बहुत अच्छे से अपने फेस के ऊपर सेट कर देना है। तो अब आपकी जो बेस है वो पूरे दिन के लिए आपके फेस के ऊपर स्टे करेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बिल्कुल भी पैची नहीं होगी और ना ही ग्रे होगी। आई होप सो गाइस आप लोगों को ये पार्लर सीक्रेट बेस जो है वो किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से अप्लाई की जाती है उसका कंप्लीट मेथड जान के ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।